हेलो बच्चों, सॉल्व करते हैं एक नीट 2025 का एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमने एक वीडियो में नॉर्मल करंट के थ्रू हमने सॉल्व किया, हीट करंट के फॉर्मूले से। अब इस क्वेश्चन को एक बार और सॉल्व करेंगे रेजिस्टेंस वाले मेथड से, भी सेम आंसर आएगा। देखते हैं कैसे। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया था? क्वेश्चन में हमें दिया था कि ये वाले पार्ट का हमें, है ना, टेम्परेचर 3T, ये वाले का T। हमारे पास ये जो 3 आइडेंटिकल रॉड्स है, कंडक्टिंग रॉड्स है, इनको सीरीज में कनेक्ट किया। तो हमें यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये वाले जंक्शन का T1 और ये वाले जंक्शन का T2, वो हमें उसका रेशियो फाइंड आउट कर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? अब देखो, जैसे हमने ये तीनों रॉड्स को हमने रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया? रेजिस्टेंस में। ठीक है, और जैसे दिया हमें, देखो यहाँ पे टेम्परेचर 3T, यहाँ पे T, यहाँ पे T1, यहाँ पे T2। ठीक है, अब इस वाले का रेजिस्टेंस हमने मान लिया लेट से R1, इसका R2 और इसका R3। R1 कितना? R1 हमें पता है, मतलब जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, थर्मल रेजिस्टेंस का, उसका फॉर्मूला क्या होता है? L अपॉन के ए। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? L अपॉन 2K, क्योंकि हमें कंडक्टिविटी इसका कितना दिया? थर्मल कंडक्टिविटी 2K। ठीक है, तो इस वाले का कितना हो जाएगा? L अपॉन के। इस वाले का L अपॉन अगेन 2K। तो अगर अगर हम इसको देखोगे ध्यान से, अगर हम इसको R माने, नहीं इसको R मान लेते हैं, है ना, इसको मैंने R मान लिया, तो देखोगे आप, ये भी R है, ये दोनों वैल्यूज सेम है, R1 और R3। तो अगर उनको हमने R माना तो ये क्या हो जाएगा? ये जो है ना, ये वो इसका डबल है, तो ये हो जाएगा 2R। ठीक है, अब बोलोगे ठीक है सर, फिर क्या करेंगे? अब देखो, हमें क्या करना है, हमने इसको रेजिस्टेंस माना, ये सब सीरीज में है ना, किस में है? सीरीज में है। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट हो जाएगा सर, सीरीज में है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये हो जाएगा 4R। ठीक है, अब सीरीज में है तो क्या सेम होता है? अब बोलोगे सर, हीट करंट जो है वो सेम रहेगा। बिल्कुल सही। तो हीट करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं, डेल्टा वी अपॉन आर, यहां पे क्या यूज करेंगे? डेल्टा टी अपॉन आर। तो डेल्टा टी इस पूरे के क्रॉस कितना है? 3T माइनस टी, कितना? 2T अपॉन आर इक्विवेलेंट 4R। ठीक है, सेम जो आई इसके क्रॉस अगर हम फाइंड आउट करें, वो भी सेम ही आना चाहिए। तो इसके क्रॉस कैसे होगा? अगेन इसके क्रॉस का टेम्परेचर डिफरेंस 3T माइनस T1, 3T माइनस T1 अपॉन इसके क्रॉस का रेजिस्टेंस है R, है ना। सेम इसके लिए भी लगा सकते हैं, इसके लिए नहीं लगाते, इसके लिए लगा लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि T2 मिल जाएगा T के साथ, तो T2 माइनस T, इसके क्रॉस का टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T अपॉन रेजिस्टेंस है R। ठीक है, तो एक बार हमने क्या किया? एक बार हमने ये वाले इक्वेशन को सॉल्व किया। क्या हो जाएगा? ये T/2, है ना, आर आर कैंसिल, 3T माइनस T1। ठीक है, और एक बार हमने इन दोनों इक्वेशन को लेके सॉल्व किया। अगेन यहां पे कितना? T/2, आर और ये आर कैंसिल, यहां पे बचेगा T/2, यहां पे T2 माइनस T। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने में क्या आ जाएगा? माइनस T1 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, 3T माइनस T/2 कितना हो जाएगा? 5T/2। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो T2 क्या हो जाएगा? माइनस टी इधर आ जाएगा, तो T प्लस T/2 कितना हो जाएगा? 3T/2। हमें इन दोनों का रेशियो पूछा था, देखो T1/T2 का रेशियो पूछा था, हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 5/3। ठीक है, तो उसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा अपना 5/3? वी कैन से ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। आई होप आपके क्वेश्चन समझा। थैंक यू।